आज हम बात करेंगे दो लफ्ज़ों के बारे में और ये दोनों लफ्ज़ कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं, सिमिलर हैं, लेकिन इन दोनों के लफ्ज़ों के जो मतलब हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नमस्कार, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं एक लफ्ज़ हर रोज़। तो आज के जो लफ्ज़ हैं दो, वो है आरिज़ा और आरिज़। आरिज़ा के आखिर में एक आ की मात्रा है और आरिज़ में नहीं है, और यही सिर्फ फ़र्क है। दोनों अरबी भाषा के लफ्ज़ हैं, दोनों का जो जेंडर है वो है पुल्लिंग। सबसे पहले आरिज़ा के बारे में बात कर लेते हैं। आरिज़ा का मतलब होता है बीमारी, इलनेस, डिसीज, रोग। और आरिज़ इसका मतलब होता है चीक, रुखसार, गाल। तो देखा कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों के मतलबों में। एक शेर देखते हैं जिसके अंदर आरिज़ा जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल हुआ है कि ये तारे किस लिए आंखें बिछाए बैठे हैं, ये तारे किस लिए आंखें बिछाए बैठे हैं, हमें तो जागते रहने का आरिज़ा सा है। मतलब कि ये तारे क्यों जगे हुए हैं, ये तारे किस लिए, किसका इंतज़ार कर रहे हैं, क्यों बैठे हुए हैं, क्यों आंखें बिछाए बैठे हुए हैं। मुझे तो जागते रहने की एक बीमारी सी है, लेकिन ये लोग क्यों जगे हुए हैं, ये लोग किसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो कुछ यूं मतलब है। हालांकि इसका और डीप मीनिंग है, लेकिन जो एक लिटरल मीनिंग है वो इसका ये है। दूसरे लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो लफ्ज़ है वो है आरिज़। तो एक शेर देखते हैं जिसके अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ये थोड़ा सा फ्लटेशियस, थोड़ा सा नॉटी टाइप का शेर है। इसके अंदर एक लफ्ज़ है बोसे। बोसे का मतलब होता है किसेस। कि बोसे अपने आरिज़े गुलफाम के, ला दे दे मुझे तेरे किस काम के। तो इसके अंदर आरिज़ गुलफाम, गुलफाम का मतलब होता है सुंदर, लाल, गुलाब के फूल की तरह, फूलों की तरह। मतलब ये मेटाफोरिकली यूज होता है। एक फिगर ऑफ स्पीच है ये, जिसके अंदर जो हिंदी में हम लोगों ने पढ़ा है अलंकार में, रूपक अलंकार, तो मेटाफोरिकली हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आरिज़ गुलफाम यानी कि यहाँ पर जो शायर है वो ये कह रहा है कि इसके जो गाल हैं वो बिल्कुल एक फूल की तरह है, सुंदर है, लाल फूल की तरह है, सुर्ख है। ये कहने का मतलब है कि बोसे अपने आरिज़ गुलफाम के, ला दे दे मुझे तेरे किस काम के। तो ये थे आज के लफ्ज़ आरिज़ा और आरिज़। मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा नए लफ्ज़ के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें।